दोस्तों आज जो मैं आपको हेयर स्टाइल बता रहा हूँ इसको पूरा एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ। बहुत ही आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा स्टाइलिंग, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। सबसे पहले हम स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हमने और क्राउन सेक्शन निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाने वाले हैं, तो क्राउन सेक्शन हमने निकाला है और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे सेक्शन के अंदर। तो हमने 3 पार्ट में जो सेक्शन निकाले थे इसके अंदर हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो ये लास्ट का सेक्शन था, इसके अंदर हमने बैक कॉम कर दिया है। अब सारे बालों को हम एक साथ में ले लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे ताकि जो हमने बैक कॉम कर रखा है वो बाहर बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अभी हमने अच्छे से कॉम कर दिया है, सारे बालों को अच्छे से होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है। उसके बाद से इसको पिन करेंगे बॉय पिन की हेल्प से और दोनों तरफ से दोस्तों क्रिस क्रॉस में हम यहाँ पे पिन लगाएंगे और दो दो बॉय पिन लगाया हुआ है ताकि जो हमारी पिन है वो लूज़ ना हो। उसके बाद से हम जो पीछे के जितने बाल थे शोल्डर पे लेके आएंगे, और क्योंकि एक साइड में हम यहाँ पे स्टाइलिंग बनाने वाले हैं, शोल्डर पे हम सारे बालों को लेके आ गए जितने पीछे के बाल थे और इसके अंदर हम कर्ल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कर्ल किया है। और जो ये कर्लिंग मशीन है दोस्तों, ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है जो कि मीडियम साइज के कर्ल को प्रोवाइड करती है। तो ये हमने कर्ल कर दिया है। कर्ल करने के बाद हमने ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करने के बाद सेक्शन को पुश किया है ऊपर के बाद ऊपर, और उसके बाद से हमने पुल आउट किया है। इसको बॉय पिन से पिन कर देंगे सेक्शन को। उसका से हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम इसी कर्लिंग मशीन से कर्ल करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहे हैं। और कर्ल करने के बाद हम इसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद जस्ट इसको पुश करेंगे। तो ये हमने ट्विस्ट कर दिया है, इस तरीके से ट्विस्ट करना है अच्छे से। ट्विस्ट करने के बाद ऊपर पुश करेंगे, पुश करने के बाद हल्का हल्का पुल आउट करेंगे और जस्ट इसको बॉय पिन से पिन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बॉय पिन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे सेक्शन को पिन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपकी जूड़ा पिन से अच्छे से सेक्शन पिन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे बॉय पिन का इस्तेमाल करें। तो हमने अभी एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे ही कॉइल किया है जैसे अभी आपने देखा था। तो ये हमने कर्ल करने के बाद सेक्शन को ऊपर की तरफ पुश किया है। पुश करने के बाद थोड़ा थोड़ा पुल आउट करेंगे और पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको बॉय पिन से पिन करेंगे। तो अगर आप इस हेयर स्टाइलिंग को बनाने जा रहे हैं तो आपके जो क्लाइंट के हेयर है या फिर मॉडल के हेयर है वो एक तो सबसे पहले लॉन्ग लेंथ होनी चाहिए और उसके बाद से कटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्टेप्स कट होते हैं ना, वो कट नहीं होने चाहिए, लॉन्ग लेंथ होनी चाहिए। तो आप इस हेयर स्टाइलिंग को कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की हेयर स्टाइलिंग है दोस्तों, पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कर्ल कर लें। कर्ल करना तो बहुत ही ईजी है। अब इसके अंदर हम रोज़ का जो बीच का पार्ट होता है जिसको हम रोज़ बर्ड कहते हैं, तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। अगर आपके क्लाइंट के या मॉडल के बाल कलर्ड हैं तो ये स्टाइलिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से हेयर स्टाइलिंग को बनाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं और ये मीडियम साइज़ के कर्ल है। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से, कोलकाता से, बांग्लादेश से और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखा रहे हैं और हमारे सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अभी हमने एक सेक्शन हमने सेपरेट किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पे फ्लावर बनाया है, तो इसको राउंड करके बनाना है। और सबसे पहले हमने जो राउंड किया था उसको हमने स्टील के सेक्शन क्लिप से 90 डिग्री के एंगल पे इसको होल्ड किया था। उसके बाद हमने एक और राउंड किया था जिसको हम 45 डिग्री के एंगल पे हमने इसको होल्ड किया था। उसके बाद से जो लेंथ थी उसको बॉय पिन से पिन कर दिया था। उसके बाद से हम एक और सेक्शन ले रहे हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर्ल करें। और जब आप रोज़ बनाएंगे साथ के साथ आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ करिएगा दोस्तों। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ शास्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमने जो सेक्शन लिया था इसको हमने कर्ल किया है। कर्ल करने के बाद ऊपर ट्विस्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ पुश किया है। पुश करने के बाद थोड़ा थोड़ा पुल आउट किया है और पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको बॉय पिन से पिन कर दिया है। उसके बाद से एक और हमने सेक्शन लिया है और इसको भी सेम टू सेम इसी कर्लिंग मशीन से मैं कर्ल कर रहा हूँ। और कर्ल करने के बाद अभी इस सेक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे सेक्शन को छोड़ दिया है। उसके बाद हमने एक और
सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही कॉइल करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों अच्छे से कॉइल करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं राउंड राउंड करके हम यहाँ पे कॉइल करें। तो ये हमने कॉइल कर दिया है। कॉइल करने के बाद हमने सेक्शन को ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद जस्ट इसको पुल आउट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। ये हम हल्का हल्का पुल आउट करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिले। तो ये हमने यहाँ पे पुल आउट किया है। और पुल आउट करने के बाद दोस्तों इसको बॉय पिन से पिन करेंगे। तो ये सेक्शन लिया हमने और इसको बॉय पिन से पिन कर दिया। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करता ना तो अभी तो थोड़ी देर के लिए ये होल्ड हो जाता, मगर थोड़ी देर बाद में ये निकल जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे बॉय पिन से पिन करेंगे। और उसके बाद से हमने एक सेक्शन लिया था जिसको हमने स्टील के सेक्शन क्लिप के साथ इसको सेपरेट कर दिया है, जिसके अंदर हम एक और रोज़ बड बनाने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं और जितने भी बाल थे उसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले कर्ल कर लेंगे। और रोज़ के लिए हमने ऑलरेडी सेक्शन को सेपरेट छोड़ दिया है। तो जिसके अंदर हमने कॉइल किया था इस सेक्शन को हमने ट्विस्ट किया है और थोड़ा थोड़ा सा पुल आउट करेंगे। और पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको पिन करेंगे। तो सबसे पहले पुल आउट कर लेते हैं। ये हमने पुल आउट कर लिया है। और जो रोज़ बनाना है दोस्तों इस सेक्शन को ऊपर सेपरेट कर दिया है। ये हमने सेपरेट कर दिया है और सेक्शन को पिन कर दिया है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया, इसको भी ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पुल आउट करेंगे और उसके बाद से इसको भी बॉय पिन से पिन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जगह बना ली है रोज़ बनाने के लिए और बॉय पिन से यहाँ पे जितने भी कॉइल थे इसको हमने पिन भी कर दिया है। तो अगर आप इस हेयर स्टाइलिंग को बनाने जा रहे हैं तो एक साइड में सारे बालों को लेके आएंगे, पीछे के जितने भी बाल हैं, और उसके बाद से आप इस स्टाइलिंग को करेंगे। अगर आपके क्लाइंट के बाल छोटे हैं, कटेड हैं, तो आप अगर ये हेयर स्टाइलिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस हेयर स्टाइलिंग को बनाने के लिए आपके पास लंबे लेंथ के हेयर होने चाहिए, उसके अंदर कटेड नहीं होने चाहिए। तो अभी जो हमने सेपरेट हेयर छोड़ा हुआ था उसके अंदर हमने सबसे पहले स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद सेमी ड्राई होने के बाद इसको राउंड किया है। और जो मैंने स्प्रे यूज़ किया है दोस्तों, सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड यूज़ किया है। तो आपको कैसे हेयर स्प्रे यूज़ करना है ये भी आप देख लीजिए। सेमी ड्राई होने के बाद ही आप इस सेक्शन को राउंड करेंगे। और आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक साइड का जो हमारा स्टाइलिंग था, जो जितने भी पीछे के बाल थे एक साइड में लेके आए थे, उसको हमने पूरा बना लिया है। अब फ्रंट की स्टाइलिंग पे आते हैं। तो फ्रंट पे हमने सबसे पहले एक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है जिसके अंदर हमने थोड़ी सी स्प्रेडिंग करने के बाद हमने पीछे सेक्शन को पिन कर दिया है। उसके बाद हमने एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और हमने यहाँ पे रूट पे स्प्रे यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। लेंथ पे अच्छे से कॉम्ब करने के बाद इसको स्प्रेडिंग करेंगे। और दोस्तों स्प्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको हेयर को बिल्कुल फ्री करना होगा। जब आपके हेयर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो आप इजीली स्प्रेड कर पाएंगे। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आप क्या करें कि अच्छे से कॉम्ब कर लें। कॉम्ब करने के बाद आप जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा हेयर को ऐसे स्प्रेडिंग करेंगे तो वो स्प्रेड होते ही जाएगा। तो आप ये ज़रूर करिएगा, सबसे पहले आप कॉम्ब कर लें। कॉम्ब करने के बाद ही आप स्प्रेडिंग ट्राई करें, ईज़िली स्प्रेड हो जाएगा। और प्रॉब्लम आने पे आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 9911418347। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आप हमारे कंट्री कोड का भी इस्तेमाल करेंगे। +91 कंट्री का कोड है, उसके बाद से आप नंबर को यूज़ कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इस स्टाइलिंग को साइड पार्टिंग के साथ बनाया है। और तो हमारे एक साइड का जो पार्ट है ऑलमोस्ट पूरा जो है कि ये कंप्लीट हो गया है। रूट पे हमने स्प्रे किया है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। लेंथ पे अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद स्प्रेडिंग करेंगे और पीछे सेक्शन को ले जाके बॉय पिन से पिन कर देंगे। तो पीछे भी हमने यहाँ पे बॉय पिन से पिन किया है। उसके बाद से अब दूसरी साइड आता तो यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद यहाँ पे स्प्रेडिंग करेंगे और सेक्शन को बॉय पिन से पिन कर देंगे। और उसको ऐसे साथ के साथ स्प्रे भी करेंगे। अगर कटेड हेयर है या फिर छोटे छोटे हेयर हैं वो सेक्शन के साथ ही अच्छे से स्प्रेडिंग वाले सेक्शन के साथ स्टिक हो जाए। उसके ऐसे एक और सेक्शन लिया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन और यहाँ पे हमने रूट पे स्प्रे यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। अच्छे से कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद स्प्रेडिंग किया है। स्प्रेडिंग करने के बाद हमने यहाँ पे स्प्रे किया है ताकि जो सेक्शन है वो फिक्स हो जाए और पीछे बॉबी पिन से पिन कर दिया। अभी हमने एक और सेक्शन निकाला है।
इसके अंदर भी स्प्रे यूज़ करेंगे। स्प्रे यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे स्प्रे यूज़ कर लिया है, स्टील की सेक्शन क्लिप हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसका से लेंथ पे अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेडिंग करेंगे और इस सेक्शन को पीछे ले जाके पिन करेंगे। तो स्प्रेडिंग करने के बाद साथ के साथ यहाँ पे स्प्रे भी कर देना, ताकि जो आपका सेक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। दोस्तों, आज के आपको स्टाइलिंग कैसे लगे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्किप हो गया है और जो हमारा वीडियोग्राफर था जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो कुछ पार्ट स्किप हो गया। तो फ्रंट की जो हैंगिंग वाला पार्ट है वो हमने आपको दिखा दिया था और फ्रंट का भी ऑलमोस्ट आपको पता ही चल गया कि स्टाइलिंग कैसी हुई है। और जो पूरी वीडियो थी, कंप्लीट वीडियो, वो स्किप हो गया दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।